प्यारे शिक्षार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम को सीखने वाले हैं। जिस भी विद्यार्थी को एलसीएम निकालना नहीं आता है, जिसको एलसीएम से डर लगता है, वे विद्यार्थी आज इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कोई भी संख्या हो उसका एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को यदि आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग हर एक संख्या का एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि 8, 24, 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखना है। तो यहाँ पे 8 है, 24 है और उसके बाद 10 है। इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और एक लाइन को खींचेंगे और इसी के नीचे एक लाइन को और खींचना है। अब क्या करना है? अब हम लोगों को ये करना है कि देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। तो हम लोग 2 को यहाँ लिखेंगे और 2 का पहाड़ा आप लोग कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए। यदि हम लोग 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8, 4 बार में 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है और 4 है, दोनों 2 के पहाड़े से बहुत ही आसानी से कट जाएंगे। देखिए 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, यानी 12 बार में जो है 24 भी कट गया। और आप लोग 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 आ जाए। तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 5 बार में जो है 10 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए फिर से ऐसे लाइन को खींचेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से इसको काटिए। देखिए 2 दूना 4। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए। 2 छंक 12। अब देखिए 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो हम लोग 5 को ऐसे लिख लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है? फिर सबसे छोटी संख्या से काटना है। देखिए अभी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 2 है। देखिए 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। और 2 से यदि हम लोग 6 को काटें तो कितनी बार में कटेगा? 2 तिहाई 6, 3 बार में कटेगा। तो देखिए 5 कटेगा 2 के पहाड़े से? नहीं कटेगा, तो 5 को ऐसे लिख लेना है। फिर ऐसे लाइन को खींचना है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट सके। अब 2 से बड़ी जो संख्या होती है वो क्या होती है? 3। अब हम लोग इसको काटेंगे 3 से। देखिए यहाँ पे 1 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 3 के पहाड़े में भी 5 नहीं आता है तो 5 को ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए 5 जो है वो केवल 5 के पहाड़े से ही कट सकता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग काटेंगे 5 से। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और 5 एक कम 5। हम लोग तब तक काटते हैं जब तक कि सभी के नीचे 1 ना आ जाए। अब देखिए सभी संख्याओं के नीचे 1 1 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो इधर संख्या आया हुआ है इन्हीं संख्याओं का गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे जो प्राप्त होगा वही लासा हो जाएगा। चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या मिला है? 2। तो 2 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या है? फिर से 2 है, तो फिर से 2 को लिखना है। फिर से गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर से यहाँ पे 2 है तो फिर से 2 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ 3 है, 3 को लिखना है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 5 है तो 5 को लिखना है। ऐसे हम लोग सभी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के लिख लेंगे। अब क्या करना है? इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेना है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ 24 और गुणा में 5 अभी बाकी है। यदि आप लोग 24 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 24 पंचे 120। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 120। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 20, 25, 30 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसको भी उसी प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 20, 25 और 30। इसको हम लोग लिख लेंगे, एक लाइन को खींच लेंगे बड़ी सी और इसके नीचे से एक लाइन को खींच लेंगे। चलिए सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है? 2 है। 2 से काटेंगे। देखिए 2 से 20 कितनी बार में कटेगा? देखिए 2 एक कम 2, 0 है, इसको लिख लीजिए। 10 बार में कटेगा।
2 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, यानी 2 जो है वो 25 को नहीं काट पाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे 2 के पहाड़े से 25 नहीं कटेगा। यदि हम लोग देखें तो 2 एक कम 2 तो हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, क्योंकि 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए ये नहीं कटेगा, तो हम लोग 30 को काटेंगे। देखिए 2 एक कम 2, अभी 1 बचा है तो यहाँ आएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 2 पंचे 10, यानी 2 से 15 बार में 30 जो है कट जाएगा। तो देखिए फिर 2 से काटेंगे। 2 के पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार में? 5 बार में। 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। 15 भी 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, तो इसको भी ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है? 3। देखिए 3 से 5 तो नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, लेकिन 15 जो है वो कट जाएगा। कितनी बार में? 3 पचे 15, 5 बार में। चलिए 3 से काटेंगे। 5 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 25 भी 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, और 15 जो है कटेगा। कितनी बार में? 3 पचे 15, 5 बार में। देखिए 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। अब 3 के बाद हम लोग 4 से नहीं काटते हैं, क्योंकि 4 से कटने वाली संख्या को 2 पहले ही काट देता है। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 होती है। अब हम लोग 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, पचहम 25, 5 एकम 5। 5 के पहाड़े से ये कट गया। देखिए एक बार में 5 कटा, और पचहम 25, 5 बार में 25 कटा, और 5 एकम 5। फिर से हम लोग 5 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1, 5 एकम 5, 1। देखिए सभी संख्याओं के नीचे 1 1 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर आने वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे। देखिए इधर कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? सबसे पहले 2 है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर से यहाँ 2 है, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। यहाँ 3 है, 3 लिखिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। 5 है, 5 लिखिए, उसके बाद फिर से गुणा का चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ 5 है तो 5 को लिख लीजिए। देखिए 2 बार 2 था, हमने 2 बार 2 लिखा। एक बार 3 है तो 1 बार 3, और यहाँ 2 बार 5 है तो 2 बार 5 को लिख लिए। अब इन सभी संख्याओं का गुणा करना है। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 पंचे 60। अभी एक 5 बचा हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यदि आप लोग 60 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 पंचे 30 आ गया, और एक जीरो बचा है, इसको भी लगा दीजिए। 300 इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को हम एक सवाल दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। हम देखते हैं कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। चलिए हम आपको क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8 रहेगा, 16 रहेगा, 8 16, और यहाँ पे 24। 8 16 24 का लासा आप लोग करिएगा, और इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। धन्यवाद।